नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। 2 दिन बीत चुके हैं सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड जारी हुए और सभी अभिभावक एवं बच्चों की चिंता है कि नामांकन के लिए ई काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक एनटीए की वेबसाइट पर ई काउंसलिंग से संबंधित अभी कोई भी प्रोग्रेस चार्ट नहीं है, लेकिन 2 नोटिस उसके स्कोर बोर्ड पर अभी हमें दिख रहा है। उस नोटिस को थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है और जानना जरूरी भी है, तो मैं इसको डिटेल जानकारी देने के लिए आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी एनटीए का वेबसाइट खोल रखा है और जब आप स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ इसके नोटिस 2 नोटिस यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट रिलीज हुई है। एक तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है 2023 जो ऑलरेडी 24 को हो चुकी है, हम जानते हैं इसके बारे में। दूसरा है प्रेस रिलीज ऑफ AISSE 2023। इसमें एक डिटेल हमें ये जानने को अभी मिल रहा है, जब हम इस पर जाकर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विशेष जानकारी है जिस जानकारी पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें ये एक डिटेल इस बार दिया गया है कि पांचों कैटेगरी यानी SC, ST, OBC, डिफेंस, एक्स सर्विसमैन और जनरल, ये 5 कैटेगरी में क्लास 6 के लिए लड़के और लड़कियों के कुल अपीयर होने वाले बच्चों का एक डाटा इस बार जारी किया गया है अभी। और ये डाटा थोड़ा सा बड़ा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्लास 6 के लिए कुल रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 1,16,934 पूरे ऑल ओवर इंडिया में और लड़कियों की संख्या 40,629। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या आ रही है 1,57,535। ये कुल रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या है। अब इसमें अपीयर कितने हुए, तो अपीयरिंग में लगभग 10,000 समथिंग बच्चे एब्सेंट रहे, यानी 1,57,535 कुल रजिस्टर्ड यानी लड़का लड़की दोनों मिलाकर के, उसमें अपीयर होने वाले बच्चों यानी मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल्स दोनों मिलाकर अपीयर होने वाले बच्चों की कुल संख्या रही 1,47,012, यानी लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे एब्सेंट रहे। अब ये 1,47,012 बच्चे जो अपीयर हुए, इसमें क्वालिफाइड कितने हुए, तो मेल और फीमेल दोनों मिला दें तो इसमें क्वालिफाइड बच्चों की संख्या जो है वो 1,01,771 हुए, यानी 1,47,012 अपीयर्ड बच्चों में 1,01,771 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल और 21 नए सैनिक स्कूल को अगर हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के अगर 80 सीट के हिसाब से निकालें तो लगभग ये 25,000 का उसमें नामांकन की स्थिति जो है बच्चों की दिखती है, वो भी ई काउंसलिंग के माध्यम से होना है। अब पुराना नए सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग तो पिछली बार हुई है जिससे हम लोग अवगत हैं, पर नए पुराने एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल जो थे उनकी ई काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, इसके लिए हमें अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। थोड़ी सी एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि किसी को भी ई काउंसलिंग के लिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, क्योंकि एक बार आप आनंद फानन में अगर आपने वो कर लिया तो फिर बाद में आपके पास ऑल्टर करने का कोई चांस नहीं होगा। तो ये रहा क्लास 6 के लिए। अब 9th के लिए, तो 9th में जो सीट किसी कारणवश खाली हो जाते हैं तो वैसे भी इन क्लास 9 में सीट कम होते हैं, तो क्लास 9 में अपीयर होने वाले बच्चों की पांचों कैटेगरी में कुल संख्या जो है, और इसमें चूंकि केवल बॉयज का होता है गर्ल्स का नहीं होता है, तो कुल संख्या रही है रजिस्टर्ड बच्चों की 36,599, यानी 36,600 लगभग मान लीजिए, और अपीयर्ड बच्चों की संख्या रही 32,797, जिसमें क्वालिफाइड हुए 22,696। ये इतने बच्चे जो हैं इसमें क्वालिफाई हुए हैं। अब इसमें बारी आती है कि हमें अभी ई काउंसलिंग के पोर्टल पर अगर हम जाएं भी तो उस पर कुछ दिखा नहीं रहा है।
अब 9th वाले जो बच्चे हैं इनमें का एक पीडीएफ भी जारी हुआ है। टोटल ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर इनका एक पीडीएफ जारी हुआ है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों का एक पीडीएफ है, 406 पन्नों का है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड AISSE 2023 exam held on 8 January 2023 for the admission to class 9 for the academic year 2023-24। इसमें आप एक चीज है कि 1 2 3 जो कैंडिडेट हैं इनका क्लास 9 के लिए है और रोल नंबर भी है, इनका नाम भी है। जो टॉपर आए पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लड़का है सौरभ कुमार सुमन और मेल है और इनकी कैटेगरी ओबीसी और ये बिलोंग करते हैं बिहार के रहने वाले हैं। इनका टोटल मार्क्स है 388 जो रिटेन टेस्ट में यानी 400 में इनको 388 नंबर आया, ऑल इंडिया रैंक 1 हुआ। दूसरा जो बच्चा है वो है सुमन कुमार और इनका भी कैटेगरी है ओबीसी एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट में है और ये भी बिहार के रहने वाले हैं। तो ये बिहार के लिए एक बहुत ही खुशखबरी और गौरव वाली बात है और इनको भी मार्क्स आया है 386, मात्र 2 नंबर कम है। यानी एक को 400 में 12 नंबर कम है और एक को 400 में 16 नंबर कम है। और जो तीसरा बच्चा है वो है सोहम रमेश शिंदे और ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के और इनका कैटेगरी जो है ये जनरल कैटेगरी में है और इनको मार्क्स आया है 382। तो ये इस तरीके से बच्चों का अगर हम देखें तो बहुत अच्छा प्राप्तांक रहा है क्लास 9 में और इन टॉप आने वाले तीनों बच्चों को हमारी शुभकामना है और बहुत जल्द क्लास 6 का भी इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगा। जैसे ही उसकी सूचना आएगी मैं तुरंत एक वीडियो बना करके आपको सूचित करूंगा और ई काउंसलिंग से जैसे ही आएगी उसकी भी डिटेल मैं लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं आया है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ई काउंसलिंग के लिए। ये एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करनी जरूरी थी। जरूरी जानकारी के लिए बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।